सर मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सर। सफिया सर प्लीज। इनके आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने मेरे वीडियोस बना दिए हैं, वो मैं हूँ ही नहीं उन वीडियोस में। ये देखो, ये मैं नहीं हूँ। बकवास मत करो, समझ में आई बात? और 2 मिनट में तैयार हो जाओ। छोड़े उसे। क्या कर रही है? हमने कहा ना हम आ रहे हैं। ये हैं वो लोग, वो मशहूर और नामवर शख्सियत, वो कौम के रखवाले जो अंदर ही अंदर इस सिस्टम को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। तुम सारे काम छोड़कर फौरन घर वापस आओ। साजिद प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है? निदा ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है आप। ये मेरी बच्ची नहीं हो सकती साजिद। ये हमारी बच्ची है, उसका कमरा नजर आ रहा है, उसका हमारी बच्ची का कमरा नजर आ रहा है। तुम कह रही हो कि ये हमारी बच्ची नहीं हो सकती। जो लुटा मेरा सभी तो रब मिला है मुझे। क्या बात है, अभी तक रेडी नहीं है? बाहर वैन आ चुकी है। मुझे ऑफिस नहीं जाना। क्या? इसके सिवा हमारे पास अब कुछ चारा नहीं है। तुम दोनों आ रही हो या मैं दानियाल को कॉल लगाऊं? क्या आपकी कोई बेटी नहीं है? ये क्या बकवास है? अगर आपकी बेटी को ऐसी मुसीबत में फंस जाती तो क्या आप उसे मरने के लिए छोड़ देती? बकवास मत करो, समझ में आई बात? और 2 मिनट में तैयार हो जाओ। छोड़े उसे। क्या कर रही है? हमने कहा ना हम आ रहे हैं। अंदर किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी ये अकल लड़की अपने पास रखो, बाद में बहुत काम आई। तुम जैसी बहुत सारी लड़कियां इस हॉस्टल में आई भी और गई भी। और पता है तुम दोनों को, बात ना मानने वालियों के साथ क्या अंजाम हुआ है ये सोच भी नहीं सकती तुम लोग। 2 मिनट में मुझे दोनों वैन पे चाहिए। छोड़ो। भी मुझे हिम्मत दे रही थी, खुद ऐसे कर रही हो। हमें इस सब का सामना करते हुए इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। प्लीज चुप हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। 34773409 तुम्हारे अब्बा का नंबर है ना? लेकिन सर। 1 मिनट। अभी तुम्हें जादू दिखाता हूँ। हेलो। हेलो अब्बा, मैं सफिया बात कर रही हूँ। ये किसके नंबर से फोन कर रही हो? अब्बा मेरा मोबाइल खराब हो गया है, इसीलिए मैं किसी और के मोबाइल से कॉल कर रही हूँ आपको। इनफैक्ट मुझे 20,000 रुपए की अशद ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। हाँ मैं भेजता हूँ, फिक्र मत करो। थैंक यू अब्बा। सर ये मैं? ये तुम थी या तुम्हारी आवाज में मैं? कैसा लगा मेरा जादू? और किसी भी वक्त तुम्हारे घर वालों को कॉल की जा सकती है तुम्हारी ही आवाज में। अभी तो सिर्फ 20,000 रुपया मंगवाया है, 20 लाख रुपए भी मंगवा सकते हैं तुम्हारे घर वालों से। तुम लोग सब के सब सड़क पर आ जाओगे। जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो। अच्छा जैद कहाँ है? सो रहा है। यार ये क्या हाल बनाया हुआ तुमने? रुको मैं पानी लेकर। नहीं बैठो, नहीं चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है। अब सब इतने लोगों की कर्जदार हो गई हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या? पहले मैंने अपने सारे जेवर बेच दिए, पर मुझे खाला से भी पैसे लेने पड़े। और अब 1 सेकेंड, मुझे जरा सब्र इत्मीनान से बताओ सारी बात। क्या कह रही हो ये तुम? किसी ने मेरे वीडियोस बना दिए हैं कोई तरीका इस्तेमाल करके, और वो मैं हूँ ही नहीं उन वीडियोस में। ये देखो, ये मैं नहीं हूँ। यार
लेकिन ये तो तुम हो ही नहीं। कौन यकीन करेगा हफ्सा? कौन मानेगा? और किस किस को बताती फिरूंगी मैं कि ये मैं नहीं हूँ? तुमने हारिस से बात की है? मुझे शक है कि कहीं ना कहीं वो भी वो सबके पीछे है। फरार हो गया मेरे पैसे लेके वो। ये क्या कर लिया यार तूने अपने साथ? ये तो सही लगा वो, मतलब उसने मुझे उम्मीद दी, तारीफें करता था मेरी, मुझे लगा मेरी मदद करेगा। मुझे क्या पता था ये सब होगा। मैं पहले भी तेरी वजह से परेशान थी। असद ने वार्न किया था मुझे, कह रहा था कुछ ऐसे वाकयात चल रहे हैं। ठीक है, ये बता, ये जो सेल्फी तूने भेजी है कि ये तूने भेजी थी उसको? देख, जो होना था हो गया। अब ये मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर तू कहती है ना मैं असद से बात करती हूँ, दोनों साथ जाके पुलिस स्टेशन में बात। अरे नहीं नहीं प्लीज, असद भाई को कुछ मत कहना। हाँ, वो किसी को कुछ और ना कर दें, वो जाके पुलिस में ना कर दें कुछ, मेरे लिए और बड़ा मसला बच जाएगा। प्लीज अभी उसको मत बताना। हाँ प्लीज। ज़ैद ने कुछ पूछा है? क्या कहना चाह रहा हूँ, पूछते हैं मुझसे कि वो अंकल कहाँ चले गए जिससे आप बात करती थी, वो कहाँ चले गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील आजम, एक बार फिर आपकी खिदमत में। अब तक तो आप लोग मुझे हर जगह देख चुके होंगे, इस शो पे, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म्स पे, अखबारों की सुर्खियों में भी। ऐसे ही होता है जब आप हक पे जमे रहें, जब आप अंजाम की परवाह किए बगैर सच्चाई का साथ दें, तो शायद ऐसे ही होता है। दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अफसोस इंसानियत उतना ही पीछे रह गई है। आज मैं आपको एक मशहूर मीडिया टाइकून की कुछ बातें सुनाना चाहता हूं। मकसद बदला लेना हरगिज नहीं है, सिर्फ आगाह करना है। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं कभी भी किसी को भी बेजा तजलील या अपनी बातों का निशाना नहीं बनाऊंगा। लेकिन अफसोस कि जब लोग अपनी हद से गुजर जाते हैं तो उनको हद में वापस लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो मुलाहिजा फरमाइए गजनफर महमूद साहब और उनकी एक्स एम्प्लॉई के दरमियान हुई गुफ्तगू। प्लीज जरा प्ले कीजिएगा। आपने जो कुछ भी अदील के साथ किया है वो हर तरह से प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। आप उसकी AI वीडियो जनरेट करके उसे बदनाम करेंगे। एक बार नहीं 10 बार करूंगा। जो मैंने अदील के साथ किया है तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। ये हैं वो लोग, वो मशहूर और नामवर शख्सियत, वो कौम के रखवाले जो अंदर ही अंदर इस सिस्टम को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। आपने जो मेरी वीडियो हर प्लेटफॉर्म पे देखी है उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, विक्टिम कार्ड प्ले करता तो कोई नहीं मानता, इसलिए मुझे ये सबूत आपके सामने पेश करना ही पड़ा। अब सवाल ये है कि आज मैं हूँ, कल ये कोई और हो सकता है या हो सकती है, तो इसका हल क्या होना चाहिए? आपको पता तो है साजिद, इस उम्र में बच्चे दोस्तियां करते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। ये उसी लड़के का काम है। कैसा काम? क्या बात है साजिद, मुझे पूरी बात तो बताओ। मैंने तुम्हें बताया था ना तुम्हें, कोई मुझे अजीब अजीब किस्म के मैसेज कर रहा है। पहले वो मुझे मैसेज कर रहा था, अब धमकियां देने लग गया। साजिद प्लीज मुझे पूरी बात बताओ, क्या हो रहा है? मुझे घबराहट शुरू हो गई है। सुनो, हमारी बच्ची की तस्वीरें भेजी है। कैसी तस्वीरें? नहीं, ये मेरी बच्ची नहीं हो सकती साजिद। ये हमारी बच्ची है। वो उसका कमरा नजर आ रहा है, उसका हमारी बच्ची का कमरा नजर आ रहा है। तुम कह रही हो कि ये हमारी बच्ची नहीं हो सकती? नहीं, ये मेरी बच्ची नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ अपनी बेटी। नहीं, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तुम साजिद तसल्ली रखिए, हम दोनों मिलके बात करेंगे। हम प्लीज हौसला रखिए, प्लीज। निदा, मामा आप
डैड तो बता रहे थे आपकी नाइट शिफ्ट है आज। बैठे, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। डैड सीरियसली आपकी मेरी एक छोटी सी बहस क्या होगी? आपने मॉम को हॉस्पिटल से बुला लिया। ये देखिए, ये हाथ जोड़े देखे मेरे। मैं माफी मांगती हूँ आप दोनों से, और मुझे अब किससे कोई बात नहीं करनी। इन्होंने नहीं बुलाया है। तुम मुझे ये बताओ कि क्या अहमद से तुम्हारी फिर कोई लड़ाई हुई है? वो गॉड सेक मॉम, ये अहमद कहाँ से बीच में आ गया? क्योंकि अहमद तुम्हारे डैड को ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हारी तस्वीरें भेज के। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? मजाक कर रही हैं ना? ये जो